This meeting is being recorded. आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस लीड ऑन अ व्हाट्सएप। आप अपने बिजनेस के लीड को व्हाट्सएप पे कैसे ले सकते हो, बाय इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड या मेटा ऐड के थ्रू। आप इंस्टाग्राम और मेटा ऐड को दोनों को मिक्स करके भी चला सकते हो और आप इसे अलग अलग करके भी चला सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चला के आप बिजनेस लीड ले सकते हो, और अगर मेटा पे चलाना है तो सिर्फ मेटा पे बिजनेस ऐड चला के आप बिजनेस व्हाट्सएप पे लीड ले सकते हो। मगर इस केस में आपके पास मैं प्रीवियस अपने दूसरे सेल्स वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर आपको बिजनेस लीड चाहिए तो बिजनेस पेज और बिजनेस व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन दोनों का होना बहुत जरूरी है। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ। किसी भी बिजनेस के लिए आज के टाइम में लीड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि आपके बिजनेस का आरओआई उसी से जनरेट होता है और कन्वर्सेशन रेट आपका कैसे है वो। सबसे पहले किसी भी ऐड को सेट करने के लिए एक तो टारगेट ऑडियंस और एक टारगेट लोकेशन, क्या आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ चलाना है और किस किस लोकेशन में, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा टारगेट ऑडियंस के कितने साल से कितने साल के बच्चे देखेंगे या कितने से कितने साल के पर्सन देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, कैसे प्रैक्टिकल पे लेके चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है फेसबुक ऐड। इस फेसबुक को लॉगिन करना है आपको यहाँ से। जैसे आप इसे लॉगिन करोगे, ये प्रोफाइल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे आओगे, होम पे क्लिक करना है और एड मैनेजर पे आके क्लिक करना है आपको। ठीक है, डायरेक्टली आप admanager.facebook.com भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे इतने कैंपेन मैंने सेट कर रखे हैं। आज का बेसिकली पर्पस है कि बिजनेस लीड कैंपेन जनरेट करना है। कैसे करेंगे, मैं क्रिएट पे जाके क्लिक करूंगा, इतने सारे ये हैं, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए। यहाँ पे ये ऑप्शन है सेल के, सेल पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे के आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके, कॉल पे क्लिक करके यहाँ से लीड ले सकते हो। लीड पे क्लिक करोगे तो इंस्टेंट फॉर्म बना के आप लीड ले सकते हो। मैसेजर इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप ले सकते हो। कन्वर्सेशन इसके अंदर पहले व्हाट्सएप आता था, बट अब व्हाट्सएप इन्होंने हटा दिया है लीड्स के अंदर। आप इंस्टेंट फॉर्म मतलब फॉर्म भरा के, जैसे नेम ईमेल आईडी, और वैसे आप लीड ले सकते हो कन्वर्सेशन, या आप कॉल के थ्रू, इस पर कॉल कॉल के थ्रू भी लीड आ सकती है। ठीक है, कैसे आ सकती है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। आज का बेसिकली ये बिजनेस व्हाट्सएप पे लीड कैसे लेते हैं। मैं एंगेजमेंट पे जाता हूँ यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वीडियो व्यू इंस्ट्रक्शन कन्वर्सेशन और कॉल। तो इतने टाइप से आप यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हो, कॉल के थ्रू भी, बिजनेस के थ्रू भी, वीडियो के थ्रू भी, और इनके। आज का हमारा टारगेट व्हाट्सएप पे है लीड को लेना। मैं यहाँ पे एंगेजमेंट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं लीड कैंपेन दिखाऊंगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी और बिना उसके भी। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी। मैं यहाँ पे अभी लास्ट वीडियो में मैंने सेल का दिखाया था, अब एंगेजमेंट का दिखा रहा। आप सीक्वेंस से भी चल सकते हो, बट जो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि पहले मैं सेल का आपको दिखाऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट, फिर एंगेजमेंट का। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गेट मोर मैसेज परचेजेस थ्रू द मैसेजिंग वीडियो और दिस के थ्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे एंगेजमेंट मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने पे मैं मैनुअल इंटीग्रेशन पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ न्यू ईयर कैंपेन 2026। और ये बेसिकली मैं एंगेजमेंट के लिए बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंगेज। ठीक है, मतलब कि एंगेजमेंट का ऐड है। मैंने इंगेज लिख दिया, और यहाँ पे मैं नीचे चल के कुछ भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये फर्स्ट कैंपेन है। यहाँ से मुझे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है इसके अंदर। यहाँ से मैं सीधा इसको कॉपी करूंगा और नीचे आके मैं इसे कैंपेन बजट पे क्लिक करता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं बजट अपना एक दिन का 1000 रुपए कर देता हूँ। आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपए से लेके मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो पर डेली का, और मैं यहाँ पे 1000 रुपए रखूंगा अपने एक दिन का बजट। और नीचे आके आपको जितना रखना आप अपनी नीड के हिसाब से उतना रख सकते हो, और मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सेम सेकंड स्टेप, 3 मॉड्यूल में कवर होगा आपका ऐड, हर ऐड 3 मॉड्यूल में कवर होगा। यहाँ पे आता हूँ मैसेज डेस्टिनेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। मैसेज डेस्टिनेशन पे मैं क्लिक करने के बाद मेरा जो काम रहेगा वो मैसेज डेस्टिनेशन व्हाट्सएप, मैं इसको यही रहने दूंगा। यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैनुअल पे, ये देखो ये आ गया मेरा व्हाट्सएप, मैं इस पे मैनुअल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा कि मुझे मैसेंजर भी चाहिए व्हाट्सएप, फिलहाल मुझे व्हाट्सएप पे सारी लीड व्हाट्सएप पे चाहिए। मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, मैं यहाँ पे नीचे आके सिर्फ व्हाट्सएप पे सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका इंस्टाग्राम भी सेम आईडी से बना हुआ है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप इससे भी कनेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से कुछ भी नहीं, सब कुछ सेट पहले से है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, नंबर ऑफ क्लिक नहीं कन्वर्सेशन चाहिए। बाय डिफॉल्ट सेट है। अगर ये सिलेक्ट होता तो आपको इसको करना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन।
इस पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ शो मोर पे क्लिक करना। और राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जिस डेट से आज से चलाना है तो आज, और कल से चलाना है तो कल आप ये करोगे। नीचे आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ऑडियंस, मतलब आपको अपना ऐड किसे दिखाना है। सो मैं यहाँ पे आने के बाद फिलहाल इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आने के बाद ये मेरी लोकेशन है, तो मैं इस लोकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। इंडिया की जगह मुझे जहां जहां चलाना है मैं वहां देखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नोएडा में चलाना है, तो मैंने यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश कर दिया। मुझे यहाँ से नोएडा के बाद इसे आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे ये 25 की जगह ये भी कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे गुड़गांव में चलाना है, सो मैं यहाँ पे गुरुग्राम लिख देता हूँ। सो मैं यहाँ पे गुरुग्राम लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली एनसीआर, ठीक है, मतलब दिल्ली एनसीटी, दिल्ली एनसीटी, ठीक है। सो मैंने ये पूरा दिल्ली लिख दी, ठीक है। आप इस तरीके से ये कर सकते हो भाई। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये जो एज है वो, मैं इस एडिट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पे ऑडियंस पे क्लिक करोगे। सो मैं इसे क्लोज करके, और यहाँ पे ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद रिव्यू रिक्वायरमेंट पे मैं क्लिक करूंगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे जब ये लोकेशन कर लोगे, सो इस पे एडिट पे क्लिक करना। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे ब्राउजर पे जाओगे, और इस ब्राउजर पे आपको अब यहाँ पे कंट्री, अगर आपको अपना ये किसी कंट्री में दिखाना है तो आप यहाँ से, ये कंट्री इतनी सारी आ गई, एशिया, एशिया के अंदर आपको कौन सी कंट्री, जैसे ये है भूटान है, चाइना है, जॉर्जिया है, इंडिया है, आप इसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। और पर्टिकुलर अगर आपको इसमें पिन कोड के थ्रू भी दिखाना है तो आप यहाँ पे जाओगे, रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सेव लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे को क्रिएट लोकेशन, मैं इसका नाम डाल देता हूँ कि मुझे सिर्फ ये दिल्ली, दिल्ली के अंदर दिखाना है। तो कंट्री पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लूंगा। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी कंट्री नहीं, मेरे को सिर्फ ये पोस्टल कोड डालने हैं, तो मैं पोस्टल कोड पे यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 11101019 ऐसे, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 110058, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोमा करके 110057, कुछ इस तरीके से मैंने और ये मैच कर दिए। सो ये आप यहाँ पे देखो स्टेट, ये आपके यहाँ पे ये जो कोड है वो आ गए। सिटी किस किस सिटी के हैं, ये अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कि ये पोस्टल कोड इसलिए नहीं आ रहा है कि किस कंट्री का है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आके इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इंडिया कंट्री के अंदर के कोड है, मैच करूंगा। सो ये देखो दिल्ली के अंदर के कोड है सारे, ठीक है। ये मैच नहीं हो रहा तो इसकी जगह मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, जैसे 59। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कोड मैच हो गया लोकेशन। और यहाँ पे आप ऐसे लोकेशन भी ये बना सकते हो, ठीक है। सो ये पिन कोड के थ्रू भी आप ऐड जिस जिस लोकेशन में चलाना वहां पे आप ये चला सकते हो। तो अगर पिन कोड के थ्रू चलाओगे तो बाकी जो गुड़गांव है इनको आप डिलीट या ऐसे भी आप चला सकते हो, मिक्स करके भी। फिर यहाँ पे आने के बाद इस लोकेशन पे एडिट पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे 18 की जगह नीचे आओगे, ऑल लैंग्वेजेस, आपको जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट दिखाना है उसको आप इंक्लूड करोगे, और नीचे थोड़ा सा आओगे और सेव ऑडियंस पे क्लिक करोगे। सेव ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद इसको अभी ये प्रॉपर इस पे क्लिक करोगे शो मोर पे, और यहाँ से किस लोकेशन पे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 18 से लेके मुझे 55 या 48 तक सेलेक्ट करना, मैंने 48 कर लिया। वहां के बाद सेव ऑडियंस पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे सेव ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा ये, सो सेव ऑडियंस हो गया, ठीक है। ये कंट्री लोकेशन आ गई, मिनिमम आ गया, ये आ गया, आप इसे सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और आपको ध्यान देना है इसके लिए। आप यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे है हाइड, और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे आने के बाद यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करोगे। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आ रहा है आपके सामने लोकेशन के बाद कि ये डिलीटिंग टारगेटिंग, मतलब आप अपना ये ऐड किसे दिखाना चाहते हो, आपका बिजनेस किस पर्पज का है। तो आप ब्राउजर पे क्लिक करोगे, ये आपको बहुत कम रेयर केस में मिलेगा। ये इस ऐड में आपको वही चीज दिखाएगा जो बंदा इन चीज में स्पेशली ऐड के ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। सो डेमोग्राफी पे क्लिक करके मैं फिलहाल एजुकेशन, फाइनेंशियल ले, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैं एजुकेशन पे मुझे चाहिए तो मैं एजुकेशन लेवल पे क्लिक करूंगा, मैं एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे अपना जो ऐड है वो किस किस को दिखाना है। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा स्क्रीन पे। ये नीचे देखो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इन कॉलेज वालों को दिखाना चाहता, सो मैंने कॉलेज को सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे चलो, कॉलेज के बाद मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल डिग्री, मैंने इनको सिलेक्ट किया। मास्टर डिग्री ये देखें, और नीचे चल के मैं यहाँ पे
यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री वालों को दिखाना चाहता हूँ, मास्टर डिग्री, ये मैंने टिक कर दिया। और उसके बाद ग्रेड स्कूल, मैं इस पे भी क्लिक कर देता हूँ। कॉलेज वालों को मैंने दिखाना ये कर दिया। डॉक्टरेट डिग्री इनको दिखाना चाहता हूँ, और एसोसिएट डिग्री, ठीक है ये, और ये ठीक। सो मैं इतने लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एजुकेशन के अलावा और भी नीचे हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, रिलेशनशिप है, इन चीजों को आपको, फाइनेंशियल अगर आपकी फील्ड है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीजें आती हैं। सो जिसको करना, मैंने टारगेट ऑडियंस कर लिया, टारगेट लोकेशंस मैंने ऑलरेडी दे दिए। सो मैं आपको यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा आपका टारगेट लोकेशन, अपडेट और एज, ये तीनों काम सिलेक्ट होगा। ये किसी भी एज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो देखो ऑडियंस में मैं आता हूँ, यहाँ पे ऑडियंस पे आपने क्या देखा, एक तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको ऐड कहाँ दिखाना है, लोकेशन या पिन कोड के अंदर, कितने साल से कितने साल के बच्चों को दिखाना, वो चीज हो गई। और मेन चीज है 18 से 48 साल, यानी कि 18 से 48, और साथ में आपका जो टारगेट है एजुकेशन लेवल वो दिखाना। सो आप यहाँ पे ये दिखा सकते हो, ठीक है। कैसे आता है ये, टारगेट डिले से एडिट पे क्लिक करोगे, मैं फिर दिखा देता हूँ। पिन कोड सेट किया आपने, नीचे आओगे, और नीचे आने के बाद सबसे नीचे ये है टारगेटिंग, इन पे क्लिक करोगे तो आपको ये चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे ब्राउजर पे जाओगे, यहाँ पे डेमोग्राफी पे, जिस पे करना आप सिलेक्ट करके इसे अपडेट करोगे, ठीक है। सो यहाँ से ये चीज होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आने के बाद ये प्लेसमेंट है, कि आपको अपना ऐड किस किस प्लेसमेंट पे दिखाना है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, और मैं यहाँ पे प्लेसमेंट पे, इस पे एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल पे आता हूँ यहाँ से, ठीक है। सब कुछ इस पे नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे जो एडिट प्लेसमेंट है इस पे क्लिक करूंगा, और मैनुअल को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। मुझे अपना ये ऐड फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना, ऑडियंस नेटवर्क व्हाट्सएप पे दिखाना है, सो दिखा सकते हो आप। अगर इन ऑडियंस नेटवर्क पे क्लिक करके आप हटाना चाहते हो, सो यहाँ पे देख सकते हो कि फीड एट हाई विजिबिलिटी ये है। सो ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जिस पे दिखाना आप सो दिखाओ। सो ये मैक्सिमम ज्यादातर आप बेटर है कि आप पूरा करके रखो। और यहाँ पे नीचे आने के बाद आप इसे, इनमें से अगर आपको ऐप साइट पे नहीं दिखाना तो आप इसको अनटिक कर सकते हो ऐसे। अगर आपको सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाना तो आप यहाँ से अनटिक कर सकते हो। सो बट मेरा मानना है कि ज्यादातर आप क्लिक करोगे तो ज्यादातर सारी चीजों को अभी स्टार्टिंग में दिखने दो, फिर उसके बाद जब 24 या 1 से 2 दिन हो जाए तो आप इनमें से इंस्टाग्राम और फेसबुक अकेले को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपना ऐड इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिखाना चाहता हूँ, सो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आप अभी व्हाट्सएप पे भी दिखेगा, यहाँ पे आप ये कर सकते हो। नीचे आने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपका नाम था आपको वो रख देना है यहाँ पे, और राइट, ये परफेक्टली हो गया। फिर यहाँ पे आने के बाद ये ऐड प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दो यहाँ से, और नीचे आने के बाद जो आपको क्राउजल में चलाना, कैसे चलाना, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लीड का सिलेक्ट कर दिया। आइडेंटिफाई मेरा पेज ऑलरेडी है। यहाँ पे यूज फेसबुक पेज की जगह, ठीक है, ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की जगह मैं क्रिएट ऐड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्रिएट ऐड पे क्लिक करने के बाद मुझे सिंगल फोटो, क्राउजल या वीडियो चलाना। सो क्राउजल में वो स्लाइडिंग के थ्रू चलेगा, जैसे ऐसे ये स्लाइडिंग आपकी चलती है, वैसे मैं सिंगली पे चलाना पसंद करता हूँ ज्यादातर। आप चाहो तो क्राउजल पे अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में मुझे बता देना, मैं क्राउजल के लिए भी बना दूंगा। इस पे जाता हूँ, मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी इमेजेस हैं। मैंने कहा था मैं एजुकेशन के लिए चला रहा हूँ, सो यहाँ पे एक डमी फोटो ले रहा हूँ, मगर एजुकेशन के लिए आप चलाओ तो एजुकेशन का भी बना सकते हो। और यहाँ पे जिस फोटो को आपको अपलोड करना वो आप चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एजुकेशन के लिए चलाना है, तो मैं ये ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एसओ मतलब एजुकेशन, तो मुझे एसईओ के लिए चलाना है, सो मैंने ये एसईओ की इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरी एसईओ की इमेज आ गई। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, और ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हो। मैंने इस पे नेक्स्ट पे क्लिक की है। यहाँ पे मुझे हेडिंग डालनी है, सो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे चैट पे लिखूंगा चैट जीपीटी, और ये मुझे 2 मिनट में बना के दे देगा। मैं कहता हूँ एसईओ फेसबुक एड लाइक प्राइमरी टेस्ट, मुझे चाहिए प्राइमरी टेस्ट, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो ये 2 मिनट में मुझे अपने हिसाब से बेस्ट करके दे देगा, ठीक है। और राइट, सो देखो ये 2 मिनट में उसने मुझे दे दिया। प्राइमरी टेस्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और अपने ऐड पे जाऊंगा, और यहाँ पे प्राइमरी ये टेस्ट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगा, ठीक है। और राइट, यहाँ पे हेडिंग है नंबर 1 रैंक एसईओ एक्सपर्ट, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, हेडिंग पे हेडिंग डाल दी मैंने। और राइट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं कॉपी करूंगा, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है। सो ये परफेक्टली ये हो गई। हेडलाइन मस्ट टू डिफाइन द व्हाट्सएप डेस्टिनेशन एंड, सो इसमें क्या इशू आ रहा वो चलो अभी देखते हैं। और ये मेरा जो कॉल टू एक्शन है वो व्हाट्सएप है। इस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डन पे क्लिक करते हैं, और राइट।
सो आप यहाँ पे देखो ये पोस्टर बन के तैयार हो गया और ये व्हाट्सएप का बटन आ गया। अगर आपको यहाँ पे ये जैसे ये आ रहा तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे एडिट पे और जो इस टेस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो, इसको हटा के आप यहाँ पे ये लाइन यहाँ से कवर कर सकते हो ऐसी, ठीक है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे डन पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे देखोगे एक लाइन में आ गई। आपको इसे विजुअल कैसे कैसे दिखेगा, जैसे फेसबुक फीड पे ऐसे दिखेगा, ये फीड दिख रहा। इंस्टाग्राम फीड पे आपका ऐड ऐसे दिखेगा, स्टोरीज इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप ये नीचे देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसे, और इंस्टाग्राम यहाँ पे ये आपको लोकेशन दिख रहा, स्टोरीज इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस पे ऐसे दिखेगा। सो ये क्लाइंट को लोकेशन शेयर करना आप यहाँ से कर सकते हो। और इस पे मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब जब यहाँ पे नीचे आओगे, सो एक डिफॉल्ट मैसेज आपको सेट करना होता है। एडिट पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे जब कोई मैसेज करेगा तो आपके सामने ऐसे आपके लीड मिलेगी आपको, और मैसेज सेव, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ से करने के बाद ये पूरा प्रोसेस था आपका, आप यहाँ से देख सकते हो। और फाइनल बस आपको इसे पब्लिश करना है, बस इतना सा काम था। पब्लिश करने के बाद जो आपका बजट है वो आप बजट डाल सकते हो, और आपका बस रिव्यू होने के बाद ऐड ये फाइनली लाइव हो जाएगा। बस ये रो आपका ऐड प्रोसेसिंग में है। पेमेंट अपना डाल दो बिलिंग में जाके, जो भी आपको पेमेंट 1000 रुपीज है, तो जितने दिन के लिए चलाना उतना दिन, मुझे 10 दिन के लिए तो मैं 10,000 डाल दूंगा, 5 दिन के लिए या आप हर दिन 1000 1000 रुपए करके डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सो ये कैंपेन बन के आपका तैयार हो गया। कैंपेन पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपके सामने ये कैंपेन आ गया। एड कैंपेन लाइव है, न्यू ईयर का ये आपको दिख रहा है। नो एड का मतलब ये नहीं होता अभी प्रोसेसिंग में है। अगर एडिटिंग में जाके आप चेक करोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो जब ये लाइव हो जाएगा तो आपको दिखेगा। सो आप अगर कैंपेन पे जाके अभी सिलेक्ट करोगे इस पे, यहाँ पे देखोगे ऑडियंस पे, सॉरी मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। सो कैंपेन में जाके सिलेक्ट करो आप इसको, और आप यहाँ पे देखोगे, सो आपके सामने ये शो हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग में है। सो ये बाकी जितने भी ऐड हैं इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से एक्टिव दिखेगा, ठीक है। अभी आप एडिट पे क्लिक करके देखो तो यहाँ पे नो ऐड है फर्स्ट मॉड्यूल पे, सेकंड पे नो ऐड एक्टिव है, बट कोई नहीं, ये फाइनल में प्रोसेसिंग में है। सो आपको परेशान नहीं होना, ये प्रोसेसिंग में है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सो आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड की जगह अगर मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, वैसे तो पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोसेसिंग में आपको शो होगा, आप इस पे कैंसिल करोगे तो ये देखो प्रोसेसिंग में आपको शो हो रहा है, ठीक है। सो परेशान नहीं होना, यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखेगा। और अगर आप बिलिंग पे क्लिक करके यहाँ पे देखोगे तो नो ऐड दिखेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये ऐड दिख नहीं रहा, इसके एडिट करके जब आप यहाँ पे देखोगे तो नो ऐड दिख रहा, तो आपको परेशान नहीं होना। एडिट पे क्लिक करोगे और इसके थर्ड स्टेप पे देखोगे, ये प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करोगे तो वो प्रोसेसिंग ही में होता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली में फिर आपको ऐसे दिखेगा जैसे अभी ये आपका ये वाला दिख रहा था। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक्टिव दिख जाएगा और आपका ऐड लाइव हो जाएगा, और जो लीड आएंगी वो आप वहां पे उसको देख सकते हो, लीड को अपनी, ठीक है। सो ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब होगा और आप यहाँ पे देखोगे तो एक्टिव दिखेगा आपको ऐसे, ऐसे दिखेगा। यहाँ से ऐसे एक्टिव हो जाएगा ग्रीन में। और अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है, सो आप यहाँ पे जाओगे और ऑडियंस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हो कि कैसे आपको इसकी रिपोर्ट निकालनी है, मैं वो बता देता हूँ आपको। सो आप यहाँ पे जाने के बाद ऑडियंस पे जब आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको जो भी रिकॉर्ड इसका चेक करना है वो आप यहाँ पे जाके आप ऐड रिपोर्टिंग पे क्लिक करोगे। ऐड रिपोर्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आ जाता है, आपको एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना जो भी इसकी रिपोर्टिंग है। सो आपको कैंपेन का नाम चाहिए, ऐड का नाम चाहिए, और यहाँ से जेंडर कितने साल के देखा, और आपको डे की रिपोर्ट चाहिए। सो यहाँ पे पूरा प्रोसेस आ जाता है। साथ में आपको ये पूरा प्रोसेस मिलने के बाद आउटकम डेस्टिनेशन, ये परचेस सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन, ये सारी रिपोर्ट जब आप निकालोगे, और निकालने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे एक्सपोर्ट कर लोगे। अब इसे CSV में चाहिए, जिसमें भी चाहिए, सो यहाँ पे, या XML फॉर्मेट में चाहिए, रो डेटा टेबल में एक्सपोर्ट करूंगा। सो आप यहाँ पे देखो ये रिपोर्ट आपकी तैयार हो गई। सो फाइनली में कितने मैसेज आए क्या आए वो आप डेली बेसिस पे, ये देखो रिपोर्ट तैयार हो गई। सो जो भी रिपोर्ट आएगी आपकी, आप यहाँ पे वो देख भी सकते हो, ठीक है। सो ओपन करके फाइनली आप ये रिपोर्ट भी अपनी इस तरीके से देख सकते हो, डेली मैसेज। बाकी जितने भी आपको मैसेज मिलेंगे वो आपको यहाँ पे भी शो हो जाएंगे कैंपेन में, कि कितने मैसेज आपके लाइव हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे रिजल्ट में सब कुछ दिखेगा, CPC वगैरह। सो ये पूरा एक ये देखो रिव्यू में चला गया, आ गया ना ऑटोमेटिकली, अभी प्रोसेसिंग में था, फिर एक्टिव हो जाएगा।
सो ये बेसिकली एक बिजनेस व्हाट्सएप पे लीड कैसे लेते हैं उसका प्रोसेस था। आगे चल के और भी इसके जितने कैंपेन हैं ये लीड वगैरह के, ट्रैफिक की अवेयरनेस, ये भी आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो और दिल से अच्छा तो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।